सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे कर लेते हैं सभी से। और जिनके कैमरास ऑफ हैं प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। राधे राधे। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे जी। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे पूनम जी, राधे राधे। राधे जल्दी से राधे। अपना अपना राधे कैमरा राधे। ऑन राधे करेंगे राधे सब। मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। राधे राधे मैडम, राधे नमस्कार। राधे, राधे राधे प्रधन्य जी। राधे राधे आप मैडम। सभी। राधे राधे सभी को, राधे राधे जी। चलिए एक बारी हम चैट बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं अपनी। अ, एक मिनट, चलिए। ठीक है जी। चलिए जी, आज की क्लास के लिए एक्साइटेड आप सभी? यस मैम। जी स्माइलिंग जी स्माइलिंग मैडम। फेसेस के साथ कविता जी की स्माइल मुझे बहुत कुछ बता रही है आज। सभी अपनी अपनी स्माइलिंग फेसेस दिखा दीजिए, क्योंकि कैमरे के पीछे हमें नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने अपने फेसेस दिखा दीजिए हमें। जल्दी से स्माइलिंग स्माइलिंग फेसेस से हमारी स्क्रीन को भर दीजिए जल्दी से। वन प्लस नोट के नाम से जो भी है, सबसे पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। ओके जी। लोकेश जी, राधे राधे जी, राधे राधे। कोई बात नहीं लोकेश जी, जो कंफर्टेबल है प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए। आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास आप सभी को पता है हमारी ब्रह्मास्त्र रेमेडीज के ऊपर है, राइट? अब ब्रह्मास्त्र रेमेडीज होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? व्हाट इज ब्रह्मास्त्र रेमेडीज? एनीवन? कोई भी? ब्रह्मास्त्र रेमेडी किसी को पता है? व्हाट आर ब्रह्मास्त्र रेमेडीज? जिसका वार कभी खाली ना जाए। वेरी गुड पायल जी, थैंक यू सो मच। पूनम जी बताइए। यस, 100% जब वर्क ब्रह्मा करती है इमीडिएटली वर्क करती है। वेरी गुड। जी, और ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं रिटर्न आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा। रामबान उपाय, हाँ। राइट राइट, हाँ, थैंक यू सो रामबाण। मच, थैंक यू सो मच। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं उनको पता है कि ब्रह्मास्त्र रेमेडीज होती क्या है, राइट? तो जो हमारे साथ आज पहली बार आए हैं, या जो इस फील्ड के अंदर कुछ जानते नहीं है, किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी हम अभी बताने वाले हैं कि ब्रह्मास्त्र रेमेडीज होती क्या है। ब्रह्मास्त्र रेमेडीज का मतलब ये होता है कि जिनका वार कभी खाली नहीं जाएगा। मतलब जब आप इन रेमेडीज को करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। राइट, क्लियर है सबको? आपको इसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए। आज हम रेमेडीज की बात करेंगे। हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है, हमें रेमेडीज क्यों करनी है। एनीवन? कोई बताना चाहेगा, हैंड रेस कर सकता है, हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए? एनीवन? दीदी के नाम से जो भी है पहले अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर बहुत सारे मैसेज डाले हुए हैं डीडी के नाम से। जो हमारी रेमेडीज होती हैं मोस्टली हमारी हिंदी में ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम रेमेडीज क्यों करेंगे? पायल जी आप अपना सबसे पहले कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करेंगे। पायल सिंह के नाम से जो है कैमरा ऑन करिए प्लीज। जी राधे राधे पायल जी। राधे राधे मैम। देखो मुझे मैम पता तो रेमेडी। चले ना मैं किससे बात कर रही हूँ। ठीक है ना, फेस के पे। जी, वो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसलिए कैमरा कोई ऑफ बात नहीं, रखी हुई आप कैमरा ऑन करो, क्या पता हीलिंग मिल रही हो आपको। ठीक है, कैमरे के है। पीछे मैम रेमेडी, नहीं जाएगी। रेमेडीज इसलिए करना है या फिर जो जरूरत होता है, क्योंकि जब हमें कोई बीमारी हो या बीमार पड़ते हैं तो उसमें दवा तो लेना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। तो उस तरीके से हम रेमेडीज को भी देख सकते हैं कि कुछ राइट राइट राइट। प्रॉब्लम है तो उसको रेमेडी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पायल जी, थैंक यू सो मच।
देखिए पायल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, थैंक यू सो मच पायल जी। रेमेडीज हमें क्यों करनी चाहिए जब भी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ किससे रूल हो रही है, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमारे जो प्लैनेट्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जब वो हमारे फेवर में होते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट ये जो 9 प्लैनेट्स है, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में चलते रहते हैं, ये सब तो आप सभी मानते हो, है ना। जब अप्स एंड डाउन आते हैं हमारी लाइफ में, तो उस टाइम पे उन प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए हमें रेमेडीज करनी पड़ती है। और जब हम वो रेमेडीज करते हैं, उनको करने के बाद हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। कभी किसी ने ये फील किया है, कभी किसी ने ये फील किया है कि जब हम रेमेडीज करते हैं तो रेमेडीज करने के बाद हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? चैट बॉक्स में बता सकते हो, यस लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। क्योंकि जब हम रेमेडीज करते हैं पर्टिकुलर प्लैनेट की, जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा होता है, जब हम उनकी रेमेडीज करते हैं तो हमारी लाइफ को स्मूथ बनाती हैं वो रेमेडीज। राइट जी, थैंक यू सो मच विजिंदर जी। अब कहीं ना कहीं जब हम वो रेमेडी, सबसे पहली तो ये चीज होती है हमारी लाइफ के अंदर, हमें पता होना चाहिए, जैसे आप सबको पता है कि सैटर्न की जब भी महादशा आती है तो क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ में चीजें स्लो हो जाती है। शनि की 6.5 सबने सुन रखी है, शनि की 6.5 सबने सुन रखी है। बट जब हम उन रेमेडीज को करते हैं तो हमारी लाइफ में कहीं ना कुछ तो पॉजिटिविटी आती है ना, है ना। तो रेमेडीज हमें इसीलिए करनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ को स्मूथनेस मिले। जब आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते टाइम रोड के ऊपर बहुत सारे आपके स्पीड ब्रेकर भी मिलते होंगे, है ना। जब आप स्पीड ब्रेकर मिलते हैं तो आप उसको ब्रेक लगाते हो गाड़ी को, या उछाल के अपनी गाड़ी को ऊपर से उछाल के ले जाते हो, हवा में उड़ा देते हो? ब्रेक लगानी पड़ती है ना गाड़ी को। सेम एज इट इज ही हमारी लाइफ होती है। जब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ये अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी लाइफ के स्पीड ब्रेकर है। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। राइट, ठीक है जी, चलिए कॉस्मिक हार्मनी के नाम से, हाँ जी, राधे राधे जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, मैंने मैं भी ठीक आपको हूँ। मैम बहुत से फीडबैक शेयर किया था। मैंने आपसे ब्रह्मस रेमेडीज का कोर्स आपकी ना किया वॉइस था। ब्रेक हो रही है। उसमें से मैंने अपना कीपिंग वेल 1 साल से ऑलमोस्ट। आपकी हेलो ना वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, 1 मिनट। जी सीमा जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज। आपका हैंड रेज है, कैमरा ऑन करिए। जी सीमा जी, कैमरा ऑन करिए प्लीज। कुछ कहना चाहते हो आप? जी कॉस्मिक हार्मनी जी, अनम्यूट करिए। आपने नाम से क्यों नहीं ज्वाइन करा आपने? मैम, मैंने ना वो इस दूसरे वाले फोन पे ना इस नाम से कर लिया अकाउंट ना, ईमेल ओके, वाला, तो इसलिए हाँ जी। ठीक है, तो बढ़िया। मैम हाँ जी, तो मैम आपको पता था मैं बहुत टाइम से आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। आपको तो हाँ, पता ही था, मैं आपके बिल्कुल। सारे कोर्स मैंने ऑलमोस्ट किए हैं। तो मैंने आपके ब्रह्मस रेमेडी का ये कोर्स भी किया था। इसमें आपने एक रेमेडी दी थी, जो हम्म, रेमेडी थी स्पिनच वाली, फॉर हम्म, 3 consecutive वेडनेसडेज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने सारे टेस्ट कराए थे, मेरे टेस्ट में कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं लास्ट हम्म, ईयर सिर्फ गिरी थी एक स्टेयर से, और उस अच्छा। स्टेयर के, हाँ जी, उसके बाद एक्सरे, एमआरआई सब कुछ हुआ। सिर्फ ये आ रहा था कि मास थोड़ा सा रैप्चर हो चुका है, तो बस वो मेडिसिन खाई, तो वो बस वो एंटीबायोटिक्स खा के रिलीफ मिल रहा था। बट हम्म, फिर मैंने आपकी वो रेमेडी रिलीजियसली की, हम्म, विदाउट थिंकिंग कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। आई जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ। तो हम्म। मैम उसके बाद मैंने एमआरआई कराया। उस एमआरआई में फिर डिटेक्ट हो गया 1 साल के बाद कि मेरी हड्डी टूट गई थी, स्पाइनल बोर्ड D11, जो टेढ़ी जुड़ गई है। अरे बाप रे। और उसकी वजह से मुझे सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब 1 साल वी गॉट सो मेनी टेस्ट डन, सब कुछ, बट कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पा बट तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जितनी एटीट्यूड देर प्रॉब्लम नहीं पता होगा उतनी देर आप इलाज नहीं करवा पाओगे, आपको कुछ इलाज वो लगेगा ही ही ना, डिटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। नहीं। सारे टेस्ट होने के बाद भी कुछ आता ही नहीं था, हम्म। कुछ भी नहीं आता था। तो अब एंड आई देखो, डोंट अब नो क्या। प्रॉब्लम पता चली, रूट कॉज पता चला है। हाँ देखो, जी, सिर दर्द हो रहा होगा, दवाई आप पेट दर्द की खाओगे, इलाज तो होगा ही नहीं, है ना। अब डिटेक्ट वो हो ही गया, अब था। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, अब आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे आ चुके हो।
हाँ जी मैम, तो वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे को रेमेडी करने के बाद ही डायग्नोसिस हुए हैं। मतलब नहीं तो उससे पहले कुछ भी डायग्नोस हो ही नहीं पा रहा था। मतलब अच्छे हम्म। से अच्छा, छोटे से छोटा, तो हमने सब डॉक्टर्स ट्राई कर लिए थे। बट जैसे ये किया उसके फॉलोइंग वीक में ही वी वेंट फॉर टेस्ट अगेन, तो एमआरआई हम्म। में डिटेक्ट हुआ कि हाँ बोन टूटी थी और वो टेढ़ी जुड़ गई है, अच्छा, तो जिसकी अब वजह से ट्रीटमेंट नर्व्स चल रहा है कंप्रेस आपका? हो गई। मैम अब ट्रीटमेंट चल रहा है, बस ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, क्योंकि 3 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को ना। आपने देखा होगा मैं 3 मंथ से इसलिए किसी भी क्लास में हाँ, भी नहीं आप आई थी आ नहीं तो। रहे थे, काफी देर हाँ से नहीं आ जी, रहे थे। चलो ठीक इसी है, कोई वजह से बात नहीं आई नहीं। थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। अच्छा, और पीछे भी आपकी तबीयत बहुत खराब थी, कोई बात नहीं, आप पे हाँ अपना जी, अपना ध्यान रखो, ठीक है। और बिल्कुल कोई भी बिल्कुल आपको मैम। टेंशन, कुछ भी अगर कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मैसेज कर देना, आपका ग्रुप बना हुआ है, डन ओपन डन। है ग्रुप आपका, ठीक है। तो कुछ भी हाँ ना जी हाँ समझ आए जी तो ग्रुप मैम। में पूछ लीजिएगा, ठीक है। डन मैम, ग्रैटिट्यूड फॉर दिस मैम, मैंने आपको रिव्यू शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे, यू माइट हैव मिस्ड इट। हाँ, मैं हो मैंने सकता है शेयर पीछे करा बहुत था सारे आपको। मैसेज मैंने मिस्ड अप हाँ कर जी। दिए हैं, कोई बात नहीं, मैं आज चेक कर लूंगी, ठीक है। मेरे को आप डन हेल्प एक मैम, बार राधे राधे लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है, वो पक्का मैसेज पक्का ऊपर आ मैम, डन। जाएगा मेरे, ठीक है। डन चलिए, डन मैम, ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच थैंक यू मैम। सो मच जी, चलिए। ओके जी। इन्होंने हमारे से ब्रह्मास्त्र रेमेडी का कोर्स भी करा हुआ है, और बहुत सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं इन्होंने। तो ये अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि इनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था काफी देर से। तो अब इनका डायग्नोज साल एक पूरा लग गया। देखो, जब आपका डायग्नोज ही नहीं होगा, आप रेमेडी किसकी करोगे? राइट। आप दवाई किसकी खाओगे? डॉक्टर आपको, आपने नॉर्मल कभी भी नोटिस करा होगा, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर के सामने बैठ जाते हो, तो डॉक्टर आपको अपने आप से दवाई तो नहीं देता ना, वो पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ना। आप कहते हो मेरे सिर में दर्द है, मेरे को खांसी है, मेरे को बुखार है, वो उस चीज की आपको मेडिसिन देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे कर दो या ऐसे ऐसे कर दो, या कुछ और होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब होता क्या है उसके बाद, वो आपको डॉक्टर 3 दिन बाद वापिस से बुलाते हैं, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वापिस से बुलाते हैं कि आप 3 दिन बाद आइएगा। 3 दिन बाद डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कितना रिलीफ मिला, कैसा हाल चाल है आपका। आप अगर बोलते हो कि नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो मेडिसिन को चेंज कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना, मेडिसिन को चेंज कर दिया जाता है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे फर्क है, तो सेम वही मेडिसिन को कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया जाता है ना। सेम यही प्रोसेस होता है। मतलब कहने का कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता भाई कि आपको प्रॉब्लम क्या है, जितनी देर आप उनको नहीं बताओगे, प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाएगा चीज का, वो उसके बाद मेडिसिन को चेंज कर देते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से जब हमारी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आते हैं बहुत सारे लाइफ के अंदर, ड्यू टू प्लैनेट्स या ड्यू टू कुछ भी, आपका कार्मिक हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो हमें उस टाइम पे रेमेडीज परफॉर्म करनी पड़ती है। बट रेमेडीज हम एक नहीं करेंगे, हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता किस रेमेडी से आपको कहां पर क्या लाभ मिल जाए, क्या आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाए, कौन सी रेमेडी आपको वहां पर बेनिफिट दे जाए, ये आपको भी नहीं पता है। राइट। इसी करके मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि रेमेडीज करो, जितनी मर्जी रेमेडीज करो, सारी रेमेडीज किया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन रेमेडीज को करने से आपके कोई ना कोई प्लेनेट तो बैलेंस हो रहे हैं ना, कोई नेगेटिव असर किसी का नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी का नहीं आता, ठीक है। क्योंकि हमारी रेमेडीज सात्विक रेमेडीज होती हैं, जो भी हम क्लास के अंदर भी सिखाते हैं, जो हम यहाँ पर भी सिखाते हैं, ये बैकफायर नहीं करती हैं। अगर हम किसी के गलत यूज के लिए बैकफायर करेंगी वो, अगर हम इस फील्ड के अंदर रहते हुए किसी को गलत करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हम इस फील्ड में बैठे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है, सामने वाले की हेल्प करना, सामने वाले को किसी तरीके से रिजल्ट देना। बट आप अगर किसी सामने वाले का नुकसान चाहोगे ना, तो वो रेमेडी आपको बैकफायर करती है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करेंगे। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना भी दे देती हूँ। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया, मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, और स्कैनर एनालिस्ट भी हूँ। और भी बहुत सारी यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल मेडेलिटीज को टीच करती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस फील्ड के अंदर मुझे कम से कम 8 से 10 साल होने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं, 50+ मोडेलिटीज हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जिसका जो, कोई हमारे साथ हाउसवाइफ जुड़ी हुई है, कोई हमारे साथ कहीं ना कहीं वास्तु कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटी से जुड़े हुए हैं।
जिसको जो कोर्स अच्छा लगता है अपनी लाइफ में सीखो। आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बैठे हो ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ डेस्टिनी, भगवान की मर्जी है, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा अपना बिलीव ये है कि आपके हाथों ना किसी का भला होना होता है ना, तभी आप यहाँ पर पहुंचते हो। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आना होता है, तब आप यहां पर पहुंचे हो। क्योंकि बड़ी बारी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लाइफ के अंदर और हमें समझ नहीं आता, और हमें कहीं ना कहीं से एक ऐसा लिंक मिल जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है जहां पर हम क्लिक करते हैं और हम ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ एक अट्रैक्टिव, हमारा एक होता है ना ऑरा, उसका अट्रैक्ट कर रहा है हमें। हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, उन ऑब्स्टेकल्स का कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिलने वाला है। राइट। सैमसंग एसएम के नाम से जो भी ज्वाइन करे, हैंड रेस करिए प्लीज। पहले आप अपना अपना हैंड रेस करेंगे आप, तो आप भी छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप हमारे साथ कहाँ से ज्वाइन करे हैं। जी प्रेममल देसाई जी, अनम्यूट करिए। हाँ मैम, जी मेरे को एक राधे राधे क्वेश्चन है सर। मैम। राधे मैं राधे राधे जी। राधे मैम। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। जी। मैम, ये जो होनोपोनो प्रेयर है, हम्म। अभी समझो अपने 20 साल में अपने साथ इतने लोग आए, इतने लोग गए, तो होनोपोनो प्रेयर जो करते हैं उसमें हम्म। सबका नाम लेना पड़ता है या कोई एक वर्ड से वो आप कर्मा मिटा सकते हो? नहीं, होपनो प्रेयर क्या होती है, उसमें ना आपको किसी का नेम नहीं लेना है, ठीक है। होपनो प्रेयर जो होती है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सबको माफ करना है, आपको कोई भी अपने मन के अंदर ग्रजेस नहीं रखने हैं किसी के लिए भी। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। जब आप हर किसी को माफ करना सीख जाते हो ना, तो लाइफ की जो कंप्लेंट्स होती है ना, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। किसी का नाम नहीं लेना आपने, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखने, सबसे पहला रूल इसका ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप होपनोपोनो प्रेयर करते हो ना, तो लाइफ के अंदर मैजिक क्रिएट होते हैं। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होती है, फॉरगिवनेस। माफ करना सीखो, सभी को माफ करना सीखोगे, तभी लाइफ में ब्लेसिंग होती है। अगर एक तरफ आप किसी को माफ कर रहे हो और दूसरी तरफ मन के अंदर ग्रजेस रखे हुए हैं, वहां पर लाइफ के अंदर मैजिक नहीं होते। ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर अगर आप बैठे हो, कुछ ना कुछ अगर आपको आता है, और अगर आप किसी के मन के लिए ग्रजेस लेकर बैठे हो ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है। क्योंकि ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड है देने वाली। यहां पर आप देने के लिए हो, भगवान ने आपको चुना है ना, तो किसी रीजन की वजह से चुना है, किसी का भला होना होगा आपके हाथों, तभी चुना गया है। ठीक है। चलिए, मोहिनी जी हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, कविता जी हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, रेडमी के नाम से इंदौर से हैं। वेरी गुड। और किसी भी आप मोडेलिटी की नॉलेज रखते हैं, कोई आप कल्ट प्रैक्टिशनर हैं, या आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, या आप रेकी हीलर हैं, कुछ भी हैं, या फिर सिर्फ आप अगर आप हाउस वाइफ है ना, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाती हूँ। हाउसवाइफ नॉर्मली हम क्या होते हैं, नॉर्मली जब भी कोई दिक्कत आती है घर के अंदर, कोई कलह कलेश रहता है, कोई हस्बैंड को दिक्कत आ गई, हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों का फ्यूचर सेटल नहीं हो रहा है, यही सारी प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ के अंदर। हमारे 4 पिलर्स होते हैं बेसिकली। किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, किसी का रिलेशनशिप इशू, किसी का कैरियर इशू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी का इशू। ये 4 चीजें मेन इंपॉर्टेंट पिलर होती है लाइफ के अंदर। अब हाउसवाइफ कभी भी घर के अंदर देखो, वो मल्टी टैलेंटेड है, उन्होंने घर भी संभालना है, उन्होंने बाकी सारी चीजों को भी संभालना होता है। अब कई बार कोई भी दिक्कत किसी को भी फैमिली मेंबर को आती है, या घर के अंदर कुछ तनाव रहता है, तो सबसे पहले हाउसवाइफ क्या करती है, टेवड़ा उठाती हैं, पंडित जी के पास जाते हो। ऐसे ही होता है नीता जी, कल्पिता जी, वंदना जी, मीता जी, यही होता है। टेवड़ा उठाते हो और वहां पर जाते हो। ठीक है। वहां पर जाते हो और अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन पूछने जाते हो, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, उसके बाद जब वो आपको रेमेडीज बताते हैं पंडित जी, कुछ ना कुछ आप वहां पर उनको कुछ दक्षिणा देकर आते होगे, है ना, फ्री में तो वो करते नहीं होंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप घर आके उन रेमेडीज को परफॉर्म करते हो, जो भी आपके हस्बैंड के लिए दी है, या आपके बच्चे के लिए दी है, आपके घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए दी है। कितने लोगों को उसके रिजल्ट मिले हैं, कितने लोगों को उनके रिजल्ट मिले हैं, चैट बॉक्स में बताइए।
हम फिर क्या करेंगे, हमें रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, हम फिर से जाते हैं, अपना टेबड़ा लेकर जाएंगे, अपने हस्बैंड का टेबड़ा लेकर जाएंगे, अपने बच्चों का टेबड़ा लेकर जाएंगे, फिर से हम वही सब चीजें करते हैं, फिर से हम वहीं पर घूम के वापस वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं नो रिजल्ट, है ना। क्या रीजन है उसके पीछे का? अभी हमारे सामने हमारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, उन्होंने भी तो रेमेडीज ही करी ना, उन्होंने भी तो रेमेडीज करी है ना, तो पंडित जी भी तो आपको कोई ना कोई रेमेडीज ही दे रहे हैं ना। ऐसा क्या है जो आप उनके पास जाते हो उसके पास रिजल्ट नहीं मिलते हैं? कुछ ना कुछ तो है। तो क्यों ना उन चीजों को खुद सीख लिया जाए, और खुद सीख के उन प्रॉब्लम को समझा जाए। जब हम उन प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, हमें उसका रूट कॉज पता चलता है कि क्या रूट कॉज है, क्या प्रॉब्लम है, कहां से ये आ रही है, ताकि हम उसकी रूट कॉज जो है उसी को ही खत्म कर दें, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। राइट, तो उसका एक तरीका होता है करने का। तभी तो रिजल्ट नहीं मिलते ना, तभी तो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तभी तो पर्सन परेशान है। तो हम यहाँ पर उनका रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे, उन रूट कॉज को फाइंड आउट करने के बाद, उन चीजों को समझने के बाद, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उन रेमेडीज को ना कर पाए। चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, चाहे लाइफ के अंदर सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है। क्योंकि लाइफ के अंदर हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जब होती है, उनको रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और रेमेडीज क्या करेंगी, आपकी लाइफ को बैलेंस करती हैं, आपकी लाइफ को स्मूथ बनाती हैं। राइट, तो जल्दी से आज सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोस्पेरिटी के लिए, क्योंकि लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी हर किसी को चाहिए। ठीक है, लाइफ के लिए प्रोस्पेरिटी हर किसी को चाहिए। तो जल्दी से अपनी नोटबुक ले आइए, अपना पेन ले आइए, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र रेमेडीज होती हैं इनकी कोई पीडीएफ नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई इसका गलत यूज भी कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे, और जिनके कैमरास ऑन है क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे। और अभी जो मैं बताने वाली हूं आपको, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, अदरवाइज हम एंड में आप सबके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कैमरास ऑन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोस्पेरिटी के लिए। बहुत सारे कैमरास ऑफ है, बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बैठे हो, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है तभी बैठे हो। ठीक है, तो जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ। ठीक है जी, ताकि मजा आए सीखने में। ठीक है, चलिए सबसे पहली रेमेडी लिखेंगे हम प्रोस्पेरिटी के लिए। हर मंथ का, एवरी मंथ के फर्स्ट थर्सडे, एवरी मंथ के फर्स्ट थर्सडे को आपने जनेऊ लेना है। जनेऊ आपको इजीली पूजा शॉप से मिल जाता है। जनेऊ को केसर में डिबोकर रखें। थर्सडे को जनेऊ को केसर का घोल बना लें, उसके अंदर डिप करके रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। नहा धोकर करेंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अपने पूजा रूम में जहां पर आपका एरिया रहता है आपका पूजा पाठ करने का, वहां बैठकर करिए। केसर को घोल लीजिए, गंगा जल में डालकर उसका घोल बना लीजिए। अजवैन तो मैंने बोली ही नहीं जी, अजवैन किसने बोली, अजवैन नहीं बोली है। ठीक है, केसर ही बोला है। गंगा जल में डालकर उसका घोल बनाकर जनेऊ उसके अंदर डिप कर दीजिए। वहां पर बैठकर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। परिमिता जी आप ना वहां पर जाना पूजा शॉप पर, जो पंडित जी पहनते हैं अपने गले के अंदर ना, उन्होंने पहने होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप पूजा वाली शॉप पे जाइए, वहां पर जाकर बोलिए कि मुझे जनेऊ चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ।
मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बारी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हर महीने के थर्सडे को, फर्स्ट थर्सडे जो होगा, हर महीने का फर्स्ट थर्सडे जो होगा, जैसे अभी जुलाई का जो फर्स्ट थर्सडे आएगा, उस दिन आपने केसर लेना है। केसर और गंगा जल का घोल बनाकर उसके अंदर आपने जनेऊ को, उसके अंदर आपने जनेऊ को डिप कर देना है। डिप करके आपने सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ये रेमेडी करनी है फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर प्रोस्पेरिटी। वहां बैठकर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उसके बाद श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 टाइम आपने एक माला करनी है। आफ्टर दैट इसको आपने मेन गेट पे, इसको आपने मेन गेट पर टांग देना है विद इंटेंशन कि मेरे घर के अंदर बहुत प्रोस्पेरिटी आ गई है, मेरे घर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज आ गई है, मां लक्ष्मी का वास हो गया है। सेम डे ही आप करेंगे, एवरी मंथ आपने इसको चेंज करना है। मतलब मंथ का फर्स्ट थर्सडे आपने ये रेमेडी परफॉर्म करी, पुराने वाला उठाया, राजेश्वर जी चैट बॉक्स में लिखेंगे, पुराने वाला आपने निकालना है, निकालने के बाद आपने उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने नया बनाकर उसको वहां पर टांग देना है। अभी मैंने रिपीट करा है, फिर से रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बांध सकते हो ना, बांध दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओपन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेन गेट आपका हमेशा तो ओपन नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ दीपाली जी, एक ही बारी करेंगे, ठीक है। रिद्धि जी कपड़ा क्यों चाहिए, वो तो धागा है ना, उसको बांध देंगे, कपड़ा क्यों चाहिए उसके लिए। यूज्ड वाले को हमने उठाना है, उठा के हमने किसी पेड़ के नीचे डाल देना है, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ और क्या करेंगे, जटा वाला नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेना है। वंदना जी मंत्र है श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ जी, मॉर्निंग को करना है सुबह 4 बजे, नहा धोकर करेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज 6 o'clock तक कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने क्या करना है, पानी वाला नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल ले लीजिए। सैटरडे को शाम को नहाकर रेशम का काला कपड़ा, काला धागा, सॉरी, रेशम का काला धागा एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम बाहर की ओर लपेटना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम बाहर की तरफ लपेटना है। और इंटेंशन डालनी है, किसी भी तरीके की कोई भी नजर लगी हुई है, कोई नजर बाधा लगी हुई है, वो सारी इस नारियल के अंदर समाती जा रही है। देखो, प्रोस्पेरिटी क्या है, लाइफ के अंदर आप जब फलते फूलते रहते हो, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि है, सब कुछ है, दैट इज प्रोस्पेरिटी। अगर कुछ ऐसी चीजें मिस हो रही, आपको लग रहा है पहले तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अब वैसा नहीं चल रहा है, वहां पर ये रेमेडी परफॉर्म करोगे कि आपको लग रहा है मेरे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है, साथ में वो जनेऊ वाली रेमेडी करेंगे, साथ में ये वाली रेमेडी करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बारी बता देती हूँ, आपने जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल कौन सा होता है, जो हम नवरात्रों में यूज करते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जटा वाला नारियल ले लीजिए। सैटरडे को आपने शाम को नहा धोकर, शाम को नहा धोकर रेशम का काला धागा एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उसके ऊपर लपेटना है, और इंटेंशन डालनी है
जो भी कोई नजर बाधा है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो सारी इसमें से मेरे घर में से निकलकर या मेरे ऑफिस के प्रीमिसेस में से निकलकर इसके अंदर समाती जा रही है, इसके अंदर समाती जा रही है। उसके बाद आपने इस नारियल को शाम को ही घर के बाहर जला देना है। ठीक है। अगर कोई लोग सोसाइटीज में रहते हैं, नहीं जलाने का प्रोविजन हो पा रहा है अगर सपोज, तो आपने नेक्स्ट डे इसको जल प्रवाह कर देना है। अब जल प्रवाह के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो जलाओगे या फिर जल प्रवाह करोगे। जो थर्सडे वाली रेमेडी है थर्सडे को परफॉर्म करी जाएगी, और ये वाली रेमेडी सैटरडे को परफॉर्म करी जाएगी। दोनों कंबाइन करके करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, दोनों कंबाइन करके करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है जी। अब अगली रेमेडी लिखो हेल्थ के लिए, अगली रेमेडी लिखो हेल्थ के लिए। जलाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, जलाने के बाद उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट करेंगे हेल्थ के लिए। किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है या डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, चीजें वर्क नहीं कर पा रही हैं, मंडे के दिन जल जाएगा मंजू जी, आपको टेंशन नहीं लेनी यहां पर। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं दीपा जी। देखो जलाने के बाद उसको वहीं रहने दो ना, आपने उसको टच नहीं करना पिया जी। ठीक है, उसको टच नहीं करना, उसको वहीं बाहर अपने एंट्रेंस के, जो आपका मेन एंट्रेंस है ना उसके बाहर आपने जला दिया, खत्म कहानी। आप घर के अंदर आ जाओ। उसके बाद वो सुबह स्वीपर आते हैं, झाड़ू झूड़ू लगाएंगे करेंगे, उनकी हेडेक है। ठीक है, मंजू जी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जितना जलेगा उसको उतना ही जलने दीजिए। ठीक है, हाँ अगर जल प्रवाह करना है पूजा जी तो नेक्स्ट डे करेंगे, अगर कोई परविजन नहीं है आपके पास। टांगना नहीं है पूजा जी, किसने बोला टांगना है? हाँ घर से दूर थोड़ा सा जाकर कर सकते हो शालिनी जी, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी संजीवनी जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपा जी, आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी को टेंशन नहीं लेनी, आप अपना कर्म करो। ठीक है, किसी को ये टेंशन नहीं लेनी वो कैसे होगा क्या होगा, वो अपना काम अपने आप करेगा। जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रही होंगी ना वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। बाकी सब नाराज हो जाएंगे पूर्णिमा जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी लिखो हेल्थ के लिए। मंडे के दिन नहा धोकर आपने गाय का घी लेना है, घर से लेकर जाएंगे। मंडे के दिन नहा धोकर आपने गाय का घी लेना है, शिवलिंग पर लगाएंगे आप विद इंटेंशन, और मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र बोलना है 11 टाइम, 21 टाइम, या फिर 108 टाइम। 11 टाइम, 21 टाइम या 108 टाइम आपने मंत्र बोलना है महामृत्युंजय का, शिवलिंग के ऊपर गाय का घी आपने लगाना है, विद इंटेंशन लगानी है, विद इंटेंशन लगाना है कि जिसकी भी हेल्थ खराब चल रही है वो हेल्थ उसकी अच्छी हो जाए, वो हेल्थ उसकी ठीक हो जाए, उसका डायग्नोज हो जाए। अगर डायग्नोज नहीं हो पा रहा
दवाइयां नहीं लग रही हैं, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने वहां पर इंटेंशन डालनी है। अगर लेडीज शिवलिंग को हाथ नहीं लगा रही हैं, क्योंकि कई जगह पे लेडीज शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती हैं, तो घर से जब आप देसी घी लेकर जाएंगे ना, तो ऊपर पोर कर दीजिए, हाथ मत लगाइए। ठीक है, ऊपर पोर कर दीजिएगा, हाथ मत लगाना। बर्तन में डालकर घर से ले जाइए और ऊपर शिवलिंग के पोर करेंगे। हाँ, टेम्पल में करेंगे, घर में अंदर रेमेडीज नहीं होती, टेम्पल में होंगी। ठीक है, विद इंटेंशन करेंगे। जो आपकी इंटेंशन क्या है, जितनी देर आप इंटेंशन नहीं डालोगे, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स क्या कहता है। अब बहुत सारे लोग ना ऐसे भी हैं जो ना हमेशा क्या बोलते रहते हैं, मेरे साथ तो ना हमेशा ऐसे ही होता रहता है, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरे लिए तो कोई रेमेडी वर्क ही नहीं करती। कौन कौन ऐसा है जो ऐसा करता है? कौन कौन ऐसा बोलता है जो कहता है मेरी तो जिंदगी हेल हो चुकी है, मेरे लिए तो कोई रेमेडी काम ही नहीं करती, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं? कोई है ऐसा यहाँ पे? हैंड रेस करे या चैट बॉक्स में लिख दे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे, मुझे पता है, क्योंकि ये लाइफ है आपकी। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ के अंदर, हमें पता है। जब अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले यही होता है, भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, है ना? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी लाइफ को क्यों हेल बना रखा है ना? ऐसी होती हैं चीजें, है ना? बट हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर क्या है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हम जो चीज मांगेंगे ना, हमें वही चीज वापसी मिलती है। तो हम क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से? हम कह रहे मेरी लाइफ तो हेल बना रखी है ना? मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है? तो हम खुद ही यूनिवर्स में वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स कहता है तथास्तु। भाई मुझे तो पता नहीं तूने क्या मांगा है, तूने जो मांगा है मैं तुझे दे रहा हूं, भाई तू ये ले ले। ठीक है, तो जो लोग भी ये चीज करते हैं ना, आज से इसको करना बंद कर दो। ये एक रेमेडी की तरह लो इसको, अपनी लाइफ में परफॉर्म करो। इस चीज को, पॉजिटिविटी को लेकर आओ अपनी लाइफ में। हम क्या इंटेंशन डालेंगे? आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली। इस तरीके की आप एफर्मेशन डालो, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। आप जो चीज यूनिवर्स में दोगे ना, यूनिवर्स से वही चीज वापस आएगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे सपोज, अब आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा तेज हैं भैया, सीधी सी बात है ना? आप किसी भी बच्चे को एक थप्पड़ मारते हो, तो वह वापस पलट कर चार थप्पड़ मारता नहीं मारता? होता है ऐसे, बताओ? मारता है ना? तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या दे रहा है, जो चीज तुम दे रहे हो वही चीज आपके पास वापिस आ रही है, और चार गुना होकर आ रही है। इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब इस रेमेडी को कंप्लीट करते हैं। मंडे के दिन आपने नहा धोकर देसी घी गाय का लेकर जाना है, शिवलिंग पर आपने चढ़ाना है, और हाथ से ऐसे करके ना शिवलिंग के ऊपर आपने रब करना है, विद इंटेंशन करना है। कोई भी जो भी बीमारी है वो बीमारी ठीक हो चुकी है, वट एवर द सिचुएशन इज, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उस सिचुएशन को बोलते हुए भोले बाबा के आगे आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, 11 टाइम, 21 टाइम, 108 टाइम। ठीक है, अब कोई लेडीज हैं जो शिवलिंग पे टच नहीं करती हैं, वो देसी घी गाय का ही होना चाहिए, उसको पोर करेंगे शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पर पर्सन बीमार है, खुद नहीं जा सकता, है ना? तो उसका हाथ लगवाओ। हाथ लगवाकर आपने क्या करना है, हाथ लगवाने के बाद आप जाओ वहां पर और आप इंटेंशन डालो, उस पर्सन का नाम लेते हुए शिवलिंग पर पोर करेंगे। और शिवलिंग के ऊपर आपने जब पोर करना है, आपने उस पर्सन के लिए प्रेयर करनी है, इस पर्सन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। और कौन करेगा ये रेमेडी? ब्लड रिलेशन वाले करेंगे। जैसे किसी के फादर बीमार है, वो नहीं जा सकते, तो उनका बेटा कर सकता है, उनकी मदर कर सकती है, उनकी वाइफ कर सकती है। समझ रहे हो उस बात को? ठीक है, घी कितना लेना है वो आपकी इच्छा है। ठीक है, घी कितना लेना है वो आपकी इच्छा है। और कितनी देर करना है, ये कम से कम 11 मंडे करेंगे। हाँ, डालने के बाद कर लीजिए चाहे, ठीक है, डालने के बाद जाप कर लीजिए। नहीं अर्चना जी, नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया ना। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप किसी दूसरे मंदिर पर चले जाइए ना, रेडमी के नाम से जो भी हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है वैसे।
हाँ, इन मॉर्निंग करेंगे मीता जी, इन मॉर्निंग करेंगे। रिचा जी कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। देखो, जाप जब करना होता है ना, तो हर एक उसके लिए अलग अलग तो माला आप रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप किसी भी उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि हमने यहाँ पर रेमेडी तो देनी है, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप लोगों को कुछ अलग से बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो। क्योंकि आप सब यहाँ पर, आपकी प्रेजेंस लगी हुई है, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आप सबके लिए भी, है ना। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज आएंगे, तभी मैं आपको रेमेडी अलग से देने वाली हूँ। क्यों? और इनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी अब, जो भी यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, ये दो रेमेडीज ही दिखने वाली हैं उनको, बाकी कोई रेमेडीज नहीं दिखने वाली है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर अब वो वाली रेमेडी शेयर करेंगे, बट उससे पहले जो भी यूट्यूब पे देखेंगे, तो वहां पर ये थोड़ी सी एक कोर्स की इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। जो हमारा कोर्स ब्रह्मस्त्र रेमेडीज का, ब्रह्मस्त्र रेमेडीज के हमारे पास बहुत सारे फीडबैक हैं। कोई अगर हमारा यहाँ पर स्टूडेंट बैठा हुआ है जिन्होंने हमें ब्रह्मस्त्र रेमेडीज करी हुई है, अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है, जैसे अभी हमारे साथ आकृति जी ने भी शेयर करा था, तो बाकी अगर कोई भी शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई ड्राइव भी कर रहे हैं, रीचा जी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं इसके, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मास्त्र रेमेडी अपने आप में ही बहुत अमेजिंग रेमेडीज हैं। जब आप इनको करते हो, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप इतनी जगह से धक्के खा चुके हो, इतनी जगह से सब जगह जा चुके हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो ब्रह्मास्त्र रेमेडीज अपने आप में ही रामबाण उपाय है। हर एक चीज का इसके अंदर आपको ये मिलने वाला है। तो एक बारी मैं कंटेंट आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, ताकि आपको एक विजुअल मिल जाए। हालांकि इसके अंदर मैं सारी चीजें नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि ये हमारा कोर्स 3 से 4 डेज का हमारा ब्रह्मास्त्र रेमेडीज का कोर्स है, जिसके अंदर हम मनी प्रॉब्लम को लेकर रेमेडीज करने वाले हैं। रामबन रेमेडीज है इसके अंदर। रामबन रेमेडीज का क्या मतलब होती है? ऐसी रेमेडी जिसके आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। इसके साथ साथ हम रेमेडीज के साथ साथ हम टोटके भी करने वाले हैं। टोटकों के भी अपने आप में ही रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं। जॉब रेमेडीज हमारी इसके अंदर रहेंगी। सपोज किसी को जॉब नहीं मिल रही है, पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे पास यहाँ पर जितनी रेमेडीज है ना, हर रेमेडी का फीडबैक है हमारे पास, हर रेमेडी का फीडबैक है। स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है, उन्होंने वो रेमेडी परफॉर्म करी, उनको जॉब भी मिली है और अच्छी सैलरी के साथ मिली है। रिलेशनशिप इशू किसी का आ रहा है, वहां पर हम रेमेडी करेंगे। इवन थर्ड पार्टी रिमूवल की भी रेमेडी इसके अंदर आपके लिए होने वाली है। स्टक मनी की रेमेडी, किसी का पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, स्टक मनी की रेमेडी इसके अंदर है। एडिक्शन की रेमेडी, जो आज के दिन में हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है कि मैम एडिक्शन की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा बता दो कि एडिक्शन छूट जाए। ये कोर्स करवाते हो मुझे कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी का, और एडिक्शन के हमारे इतने ज्यादा फीडबैक है कि लोगों की इतनी पुरानी पुरानी एडिक्शन तक छूट चुकी है। कैन यू बिलीव इट? बहुत सारे ऐसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कई सारे लोग हमें वॉइस नोट में भेजते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को बेनिफिट मिला है। और आप सोचो इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपने किसी की एडिक्शन छुड़वा दी। बहुत सारे घर टूट जाते हैं एडिक्शन की वजह से, राइट। इसके साथ साथ हमारी इसके अंदर डिप्रेशन अगर किसी को हो जाता है, डिप्रेशन में कई सारे लोग क्या है, सुसाइडल थॉट्स तक लेकर आ जाते हैं, एंजाइटी इश्यू आ जाता है। डिप्रेशन के साथ एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। इसके साथ ब्रीदिंग की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, इवन इसके अंदर हम कैंसर की रेमेडीज करने वाले हैं, एस्थमा की रेमेडी करने वाले हैं,
किसी का आई विजन वीक हो जाता है, या फिर किसी को कंसीविंग का इश्यू है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी हमारे पास फीडबैक है। इंक्रीजिंग मेमोरी, किसी की मेमोरी, बच्चों के लिए जैसे बहुत सारे आप लोग परेशान होते कि मैम बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों के मेमोरी बहुत वीक है, उसके लिए हम क्या करवा सकते हैं। इवन फॉरेन सेटलमेंट की इसके अंदर रेमेडी होने वाली है। कोर्ट केस का हमारे पास इसके अंदर फीडबैक है, कोर्ट केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई हुई है। तो आप सोचो वहां पर कितनी सारी चीजें, बेनिफिट मिल जाता है, सामने वाले को भी मिलता है, और उसके साथ साथ आपको इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है सामने वाले की। स्टॉप वेस्ट मनी। कई बार क्या होता है, मनी आपकी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है बिना किसी रीजन से, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि मनी, पैसे बाद में आते हैं, पहले खर्चा तैयार होता है। इवल आई रिमूव करने के लिए आपकी रेमेडी है। इवन इसके अंदर हम ब्लैक मैजिक रिमूवल की भी रेमेडी करने वाले हैं। ब्लैक मैजिक क्या होता है, जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रही पर्सन अपने आप से बिहेव क्या कर रहा है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ब्लैक मैजिक सामने वाले को बिल्कुल घुमा देता है। सामने वाले को समझ ही नहीं आती कि कहीं ना कुछ ऐसा है, और घर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। और जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है वो पर्सन खुद अपने कंट्रोल में नहीं होता। और कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे पास केसेस से आते हैं ब्लैक मैजिक के, कि जो करवाता है ना कोई ना कोई क्लोज वन ही होते हैं, राइट। और कहीं यहाँ भी इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आई आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को एक्सपीरियंस भी करा होगा किसी ना किसी ने, कि ब्लैक मैजिक होता है, राइट। तो यहाँ पर हम ब्लैक मैजिक के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ इवल आई का हम करेंगे इसके अंदर। लव मैरिज के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या आती है, मैडम क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बता दीजिए, राइट। तो क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए इसके अंदर रहेगा, स्टूडेंट कंसंट्रेशन का रहेगा, ब्लैक मैजिक रिमूवल की रेमेडी रहेगी, हेल्थ इश्यू रहेगा, न्यूमरोलॉजी का इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर की क्या वैल्यू रहती है, क्या इनके एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं, मतलब इनको मैं आपको समझाने वाली हूँ। छोटा सा इसके अंदर न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी कवर करूंगी कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसे होती है। इवन इसके साथ साथ जो आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर होता है, उनको बीमारी क्या हो सकती है, ये भी इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। जो मेडिकल का पार्ट है छोटा सा, इसके साथ साथ आप वास्तु रेमेडी इसके अंदर हम छोटी मोटी कवर करने वाले हैं। टू डू थिंग्स इन योर फेवर। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें अपने फेवर में करनी होती हैं। टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, अपने आप सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कई लोग होते हैं लव मैरिज करना चाहते हैं बट लव मैरिज कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, वहां पर अपने अट्रैक्ट करना चाहते हो सोलमेट के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव इविल आई टू अट्रैक्ट समवन। डेप्थ रिमूवल की रेमेडीज भी इसके अंदर होंगी। कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं लग ले रहे हैं, एंड मैनी मोर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। इसका आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा, ऐप के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारी सपोर्ट रहती है, लाइव क्लासेस होने वाली है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा हमारा। अब आप सब लोग बताइए, इतनी सारी रेमेडीज इसके अंदर 3 to 4 डेज में हम कवर करने वाले हैं। आप अगर नॉर्मल कभी भी किसी के पास भी जाते हो अपना कुछ भी प्रॉब्लम का सिल्यूशन लेने के लिए, आप अपना 1100 बड़े आराम से उनको देकर आते हो, 2100 भी देते हैं, कई लोग 5100 भी देकर आते हैं, बट उसके बाद भी रिजल्ट अभी आपने बोला किसी को भी नहीं मिले हैं, राइट। तो अब आप बताइए कि इस कोर्स को अगर आप करते हैं और उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलते तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी आप सबके लिए। और जब आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से कौन सी आपको बीमारी आ रही है, सबसे बड़ी बात, जब बीमारी आने वाली होती है आप जाते हो एमआरआई कराते हो, पता नहीं कितने कितने टेस्ट, आपके एक्सरे करवाए जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इतने इतने पैसे आपको वहां पर भी खर्च करने पड़ते हैं। और उसके बाद इलाज क्या है, इलाज कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा, आई नो। बट अगर आप ये कोर्स अपने लिए सीख लेते हो, अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन खुद से निकाल सकते हो, आपको खुद को पता चलेगा। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इस कोर्स को सीखने के लिए।
अश्विनी जी, इसके अंदर जो हम वास्तु करेंगे वो थोड़ा सा ही वास्तु होगा, वास्तु का फुल कोर्स नहीं होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ही जो हम रेमेडीज के लिए आपको लाइफ के अंदर राइज करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। राजेश्वरी जी, हमारी जो ये रेमेडीज होती हैं, ब्रह्मस्त्र रेमेडीज की कोई पीडीएफ नहीं होती है, ठीक है। इनकी कोई पीडीएफ नहीं होती है, रिकॉर्डिंग्स इसकी मिलती हैं, ठीक है। इनकी कोई भी पीडीएफ नहीं होती है। यस पूजा जी, इजी होती है इनकी रेमेडीज। हाँ जी मोहिनी जी। हाँ जी हर्षा जी, बिल्कुल आएंगे। जॉब प्रमोशन का होगा इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी रिप्लाई करा है। तो अगर आप सोचो यहाँ पर कि अगर आप किसी के पास भी जाते हो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, 1100 2100 पता नहीं कितने कितने आप पैसे खर्च चुके हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑल इन वन कोर्स मिलने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। जो अगर हम देखें इसका एक्चुअल प्राइस हम देखें तो 6666, जितना आप अपनी लाइफ में पता नहीं इससे ज्यादा ही खर्च कर चुके होगे। तो ये जो कोर्स है आपका 3 to 4 डेज का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको ब्रह्मास्त्र रेमेडीज मिलने वाली है। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, 5:15 PM इसकी स्टार्टिंग होगा, कल 27 जून से होगा। और ये सब आपके लिए 3333 में जो हमारी ब्रह्मास्त्र रेमेडीज होने वाली हैं स्टार्ट, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है। आपको इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है। बट आप सबके लिए जो ऑफर प्राइस में मैं देने वाली हूं, जो आज रात 12 बजे तक ही रहने वाला है, इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ही आपको ये ऑफर मिलेगा 1599 में। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इसके रिजल्ट बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो ये जो कोर्स है आपका 3 से 4 डेज का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको जितनी मैंने लिखी है ना उसके ज्यादा ही रेमेडीज होंगी। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके अंदर मिलने वाला है। तो ये आपका 6666 ऑफर प्राइस जो हमारा 3333 था। बट मेगा ऑफर जो आज रात के 12 बजे तक रहेगा, जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए 1599 है। ये आपके सामने स्कैनर दिया गया है, आप स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पर 9796375553 पर अपना स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर नेम, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके, ठीक है जी। गुरलीन जी, अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी मैम, मैं पूछ रही थी ब्रेस्ट कैंसर लास्ट स्टेज की रेमेडीज भी होती हैं आपके पास? देखो, मैंने अभी किसी को ना एक कैंसर की रेमेडी दी है, ठीक है। हाँ और उनको जी। काफी इम्प्रूवमेंट है, ओके। ठीक है। मैं इसके अंदर वो वाली बताने वाली हूँ आपको। बाकी अच्छा हम अपना कर्म करेंगे, ठीक है। हम भगवान नहीं है, ठीक है। हम हाँ जी। सिर्फ भगवान पे छोड़ेंगे कि आप ही कोई चमत्कार करो, हमने अपना काम कर लिए, ठीक है। हाँ जी। तो हम अपना भगवान पे भरोसा रखो, सारी चीजें होती हैं। लास्ट मोमेंट पे भी लोग वापस आए हैं, हमारी इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं कि लोग आईसीयू से भी वापस आए हुए हैं, वेंटिलेटर से भी वापस आए हैं। बहुत अच्छी ठीक? बात है मैम, मेरे को खुद को है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। हाँ, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटेंशन डालेंगे कि हम भगवान नहीं है, भगवान अपने आप, हम अपना कर्म करेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने जब यहाँ पर भेजा है ना, किसी न किसी की हेल्प के लिए भेजा है। तो हमारी इंटेंशन क्या है, सामने वाले की हमने हेल्प करनी है, किसी तरीके से उसका भला हो जाए और एक फैमिली बच जाए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अच्छी बात है मैम। हाँ जी हाँ जी। ठीक, थैंक यू गुरलीन जी। चलिए, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, गुड राधे इवनिंग राधे जी। मैम। राधे राधे मैम। एक्चुअली मुझे ये मेरा खुद का एक प्रॉब्लम है कि घर की जो लैंड होती है, मतलब हमारी एक लैंड है, मतलब खेती है, तो हम बिक रहे हैं, लेकिन जो ये होता है रिलेटिव्स होते हैं वो ऐसे अपोज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को मतलब लीगली सब कुछ अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा कि एक रिलेटिव्स होते हैं कि बीच में ऐसे टांग लड़ाते हैं बिना काम के, लेकिन बहुत बड़ा हम्म। टेंशन भी हो जाता है सब कुछ लीगली अप्रूव्ड होने के बाद भी।
तो हम्म। ये जैसे शत्रु की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन पापा ने जो भी अपोज कर रहे हो उनको सबको खिलाया पिलाया बड़ा किया, ऐसा सब कुछ सीन है मेरा खुद का। ठीक है। हम्म। तो ये इसके लिए मेरे को आपसे हेल्प हो सकती है कि जो शत्रु पीड़ा है या हाँ, ये हम क्लास के स्तंभन। अंदर कवर करते हैं स्नेहल जी, क्लास के अंदर कवर नहीं, करेंगे। अभी मैं रेमेडी नहीं पूछ रही हूँ, मैं क्लास के हाँ अंदर का ही पूछ रही हूँ कि उसमें है क्या ये। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या मतलब किस तरह से वो है, मतलब उसका क्या शब्द है, मतलब मैं एनरोल तो करने वाली हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफ बताएंगे तो सही वो हम रहेगा। क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ना कि कैसे करेंगे रेमेडी, सिंपल रेमेडीज होती है। रेमेडी रेमेडी बताइए मत मेरे को, ये मतलब ये जो मैं जो बोल रही हूँ कि जैसे फैमिली से मतलब रिलेटिव से अपोजिशन हो रहा है, उसके लिए आपके अंदर है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है स्नेहल जी, बिल्कुल है। ओके। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके जी। मीता जी, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पूजा जी कल से होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड आएगा इसके अंदर। टोटल अनुराधा जी मैंने कभी गिनी नहीं, बट 100+ से ज्यादा ही होंगी। सर्टिफिकेट है अश्विनी जी, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच राजीव जी। कोई बात नहीं अनुष्का जी, अगर आप नहीं अटेंड कर पाओगे ना तो आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग से आप कवर करोगे। और उसके बाद कोई भी चीज नहीं समझ आती तो क्लास ग्रुप होता है हमारे इसमें। हाँ सुहानी जी, इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, टाइम इसका 5:15 PM रहेगा। हाँ जी मिलेगी सुहानी जी, बिल्कुल मिलेगी। हर्षा जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मुझे बस ये पूछना था, लाइक मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इनरोल करने वाली हूँ। सो इसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड होगा क्या? जैसे जो हाँ हमारी जी। प्रॉपर्टी है वो हमारे में नहीं आ रही है रिलेटिव्स की वजह से, तो वो हाँ हमें बिल्कुल हमारे हक बिल्कुल, की। मैं आपको दिखाऊंगी चीजें कैसे हैं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देखेंगे कि हमें कैसे उसको करना है। आपकी जो सिचुएशंस रहेंगी, सिचुएशंस क्या रहेंगी वो आपको पता है। रेमेडीज मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है। ठीक है। हो जाएगा ना मैम पूरा उसमें? हाँ हाँ ओके, बिल्कुल। थैंक ठीक है। यू। हाँ जी मोहिनी जी। जी मैम। मैम मेरा मेरा ये पूछना था, जैसे कि कहीं जैसे पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं जैसे इंटरेस्ट वगैरह में, तो मैडम वहां पे हमारी मनी स्टक हो गई और उनका किसी और के पास वो पैसा ब्लॉक होके कोर्ट केस चल रहा है। तो इस केस में मतलब इसमें हमको ये दो मतलब जो रेमेडीज जो आपने बताई है इसमें दोनों रेमेडी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आएंगे। इसमें हर तरीके की और मैडम रेमेडीज है, हर तरीके की रेमेडीज है। एक ये कि हमारा घर का मकान मतलब जगह तो है लेकिन बन नहीं पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आ रही, तो वो भी रेमेडीज में आ जाएगी मैम? आप टेंशन मत लीजिए, इसमें सब रेमेडीज हैं। ठीक है, ऑल इन वन ठीक है कोर्स मैम, है थैंक यू हमारा मैम। ये। ठीक है मोहिनी जी। ठीक ठीक मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी। स्नेहल जी अनम्यूट करें प्लीज। मैम मैंने एनरोल किया है अभी। हम्म। मैं ये पूछ रही थी, आपका एक गुप्त उपाय करके भी एक कोर्स आया था लेकिन अनेबल टू अटेंड, तो इसके सिमिलर ये कोर्स रहेगा या नहीं कुछ नहीं, वो डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सारे कोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, गुप्त उपाय किसको बोलते हैं फिर, मतलब हम वो मैं क्या आपको होता है? बताऊंगी ना। अब आप इनरोल कर चुके हैं ना, तो उसमें हाँ मैं बता करूँगी। दूंगी आपको। ठीक है, गुप्त उपाय हाँ क्या हाँ। होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। बट वो बिल्कुल ही डिफरेंट कोर्स है। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक हाँ है, मैंने ओके एनरोल जी। करी। हाँ जी, आप 9796375553 पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ये वाला नंबर है यहाँ पर, 375553। ठीक है। चैट में डालोगे क्या? हाँ जी, चैट 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 में डालोगे क्या? मैं चैट में लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, जो भी पेमेंट कर रही हैं आप इस नंबर हम्म। पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच सागरिका जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी पूनम जी, जैसे अभी आप कर रहे हो बात वैसे ही होगी। ठीक है। हाँ जी कल्पिता जी, बिल्कुल है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है। रिचा जी आप मुझे ना पर्सनल पे मैसेज कर रहे हो, ग्रुप में नहीं, एवरीवन पे उस पे नहीं आ रहे हैं, पर्सनल पे मैसेज आ रहे हैं रिचा जी।
ठीक है, जो बाकी सब सुन देख नहीं पा रहे हैं उन मैसेजेस को। ठीक है, चलिए अब हम रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, जिन्होंने भी। हाँ जी, रेनू जी बताइए। मैम, जो आप कल कोर्स करवा रहे हो, इसमें मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को जैसे घर में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ऐसे डेड बॉडी की तरह बन जाती हूँ मैं। तो हम्म। ये रिकवर है उसमें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। घर का ऑरा क्लीन करना, और जो घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी का, और वो साफ नजर आता है मैम, ब्लैक नहीं, मैजिक किया नजर नहीं हुआ। आएगा, मैं आपको सिम्टम्स आपको पता चल गए हैं, ठीक है, तो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। हम्म। कल वाले में होगा मैम ये? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा। थैंक ठीक यू है। सो मच मैम, ठीक थैंक। है, ओके जी। चलिए, ओके जी, अभी हम रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आप सब यहाँ पर बैठे हो, आप सबको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, राइट। तो मनी की रेमेडी करेंगे अभी हम।